काम जमीन पर उतारे कि नहीं उतारे, काम उतारने से जनता को मतलब है, बातें करने से मतलब नहीं। और हमने काम उतार के दिखाया है और आज काम चल रहा है। बेदा से लेके मोकर तक का पैसा हमने दे दिया। अब मोकर से लेकर के अमरा तालाब तक का पैसा लाना बाकी रह गया था। तब तक चुनाव हम हार गए। है कि जानना चाहिए, डीएम का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, जो पदाधिकारी कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, सुने, पदाधिकारी घोड़ा होते हैं, हम घोड़सवार हैं, मालिक हम। 2005 के बाद बीच में जो हम ट्रिपल लाइन बिछवाए, ठीक, और जो टंकी का पैसा हमने लाया, ठीक, और आज तक पानी नहीं मिला, ठीक, हमारे हारने के बाद इसका जिम्मेवारी किस पर फिक्स किया जाए? एक सवाल मेरा अंतिम सवाल होगा और थोड़ा सा गंभीरता का परिचय देते हुए उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। जब आपने इतना कुछ गिनवा दिया, सब कुछ गिनवा दिया, बीच में एक पदबंध यूज हो रहा है बार बार कि यहाँ से यहाँ काम हो रहे थे और चुनाव आ गया और हम हार गए। एक सवाल मेरा यहीं से उत्पन्न हो जाता है, राजनीति, नेता, पक्ष विपक्ष, विकास और समस्याएं, लोकतंत्र में यही सारी चीज़ें हैं और इन्हीं सारी चीज़ों पर कभी सत्ता बनती भी है और कुर्सी छीन भी ली जाती है, कुर्सी दे भी दी जाती है। अब ऐसे में जब आप देखते हैं, प्रोसीडिंग देखें, आप कहीं विधानसभा में देखें तो पक्ष और विपक्ष की बातें चलती रहती हैं। तो हम लोग ये सोचें कि ग्राउंड स्तर पर ज़रा पक्ष और विपक्ष की बातें की जाए। अभी सासाराम में बहुत सारी समस्याएं हैं और समस्याएं क्या क्या हैं, विकास किस तरह से चल रहा है। देखिए, विकास की जो परिभाषा होती है वो सबके चश्मे से अलग अलग होती है। जो सत्ताधारी होते हैं उनके नज़रिया से तो भाई ये सासाराम पटना की तरह भी दिख जाता है, लेकिन जो उसी सत्ता में रहे हैं वो किस तरह से विकास कर रहे थे और आज उसी शहर के किसी कोने में बैठ करके अपने इस शहर को किस तरह से देख पा रहे हैं, इस नूतन कार्यक्रम में हम लोग यही जानेंगे। जो पूर्व विधायक रह चुके हैं शहर के, उनसे हमारी बातें होंगी इस पूरे के पूरे सीरीज में और हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो शहर के किसी कोने में बैठ करके अपने उस शहर को, जिस शहर में वो विधायकी किया करते थे, वो किस तरह से देख पा रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं अपने शहर के बारे में, किस दिशा में बढ़ रहा है उनका शहर, क्या चश्मा कहता है उनका। तो इस कड़ी में सबसे पहले हमारे जो अतिथि हैं वो अशोक जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं सासाराम के। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो जैसा कि हमने ओपनिंग में ही बताया कि हम लोगों को जानना क्या है कि शहर के कोने में बैठ करके अपने शहर के बारे में आप अभी जो मौजूदा सासाराम की स्थिति है उसके बारे में ज़रा समीक्षा कीजिए। मेरा सबसे पहला यही आपसे आग्रह रहेगा कि क्या स्थिति है उसकी समीक्षा कीजिए। क्या देख पा रहे हैं आप अपने शहर, आप क्या कमी पा रहे हैं? देखिए, कमियां तो हम लोग जब घूम रहे हैं तो लोगों में देखने को ये मिल रही है कि भैया गर्मी का दिन है कि गर्मी के दिन में पानी की समस्या हो जा रही है, जो कि चलते आ रही है समस्याएं। अभी कुछ 2 महीने बाद बरसात आएगा तो जल जमाव की समस्या होगी। तो हम क्या देख पा रहे हैं वो तो हम तो रोज़ देख रहे हैं, हम रोज़ जनता से मिल रहे हैं, अपने चैनल पे रोज़ इंटरेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सेशन इसलिए कि आप क्या देख पा रहे हैं और आप क्या कहना चाहेंगे। आपको भी जी, जनता को मैं सीधे कहना चाहता हूँ जी कि 2000 में पहली बार जब मैं विधायक बना, जी 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 बिल्कुल, तो शहर में मात्र एक टंकी था, ठीक, यहाँ और एक गोला में जी। और शहर में पानी 14 इंच के 18 इंच के पाइप से, करवंदिया से एक पाइप से पानी आता था, ठीक, और उसी से पूरे शहर का पानी का सप्लाई होता था। लोगों को पानी की किल्लत थी और लोग शहर में पानी के लिए बेहाल रहते थे। ठीक। जब मैं विधायक बना तो 40 वर्षों के बाद पहली बार 18 इंच का एक डबल पाइपलाइन वहाँ हमने बिछवाया, करवंदिया से लेकर के सासाराम तक। फिर ट्रिपल लाइन बिछवाया सासाराम में। और पहले जहाँ पानी आता था करवंदिया से,
वहाँ लाइन आता था डेहरी से, वहाँ करवंदिया में हमने सब स्टेशन बनवाया। सब स्टेशन बनवाया कि यहाँ बिजली बराबर मिलती रहे। और ट्रिपल लाइन बिछाने के बाद पानी शहर में सप्लाई किए। और उसी बीच में 2 टंकी का पैसा निर्माण 8 करोड़ रुपया महिलाया और चुनाव हो गया। मेरे चुनाव होने के बाद मैं चुनाव हार गया और उस 8 करोड़ रुपए का 2 टंकी बना, एक अस्पताल में और एक बौलिया रोड में। तो आप पत्रकार की हैसियत से पता कीजिए और जनता से पूछिए कि मेरे हार जाने के बाद मेरा 10 करोड़ रुपए का जो काम होगा आज तक टंकी चालू नहीं हो पाया। ठीक। तो जो इतना आदमी व्यवस्था किया, ठीक, और जब जनता मैं हार गया तो वो टंकी चालू नहीं हुआ, अब लोगों को पानी की किल्लत होने लगी, इसका जिम्मेवार किसको ठहराया जाए? ये सवाल है कि जो काम किया और उसका पैसा बर्बाद हुआ और आज तक शहर के लोगों को पानी नहीं मिला, इसका जिम्मेवारी किस पर जाती है? और दूसरी बात, जी जब मैं उसके बाद मैं 15 में जीता तो 117 करोड़ रुपया यहाँ लाने का काम किया जल परिषद में। ठीक। उसमें 8 टंकी का निर्माण और घर हर गली में पाइप बिछाने का काम, और इतना तक हमने व्यवस्था किया कि जो सरकार का होल्डिंग टैक्स देता हो, जो नहीं देता हो, अगर उसने झोपड़ी भी बनाया है इस नगर परिषद में, तो जो पाइप बिछेगा उसमें टाटा का पाइप का उसके दरवाजा पर ले जा करके कनेक्शन बिना किसी से पूछे खड़ा करना है। यह काम शुरुआत में हुआ। आज 8 टंकी के बाद मैं जिस टंकी का नींव डाला, सदर अस्पताल में 3 टंकी के बराबर बन रहा है। मवेशी अस्पताल में, वहाँ फजलगंज में बना, एसपी जन कॉलेज के पास बना, और एक वहाँ आपको छप्पनवा के पास हथिया कुआं के पास बना। 4 गो तो आपको दिखाई पड़ रहा है जो मैंने स्टार्ट कराया। उसके बाद 4 गो टंकी कहाँ गया, इसके लिए जिम्मेवार किसको ठहराया जाए मेरे हारने के बाद? जी। तो यही मेरा आपसे सवाल है कि आप इस सवाल को खोजिए कि मेरा 117 करोड़ रुपया देने के बाद 4 टंकी आज तक बना और 4 टंकी कहाँ गायब हो गया? और सुनिए, और लोगों को अगर पानी नहीं मिल रहा है तो इसका जिम्मेवार कौन है? ये आपको यह सवाल आप ढूंढिए जाके। बिल्कुल। और इन्हीं सभी जो दबे सवाल हैं उन्हीं को उजागर करने के लिए हमारी टीम ने इस शो को शुरू किया है कि जो आपके मन में जो सवाल हैं और आपके हार जाने के बाद वो महज एक सवाल बन गए हैं, तो हमारी टीम ने ये स्टार्ट किया कि जो आपके वो सवाल हैं उनको हम लोग आवाज़ दें और लोगों के सामने उस सवाल को लाकर खड़े करें कि जो आपका जो सवाल था, अब तो आप चूंकि आराम से बैठे, अब तो आपकी सत्ता नहीं रही, आपके मन में जो सवाल है उसका आवाज कौन बनेगा? ये सबसे बड़ी समस्या थी। और इसी समस्या के लिए हमने इस चैनल में अपना ये कार्यक्रम शुरू किया। अब आप इत्मीनान से बोलिए, हमारा चैनल आपसे मेरा ये सवाल है आपके माध्यम से। जी मेरे माध्यम से। 2005 के बाद बीच में जो हम ट्रिपल लाइन बिछवाए, ठीक, और जो टंकी का पैसा हमने लाया, ठीक, और आज तक पानी नहीं मिला, ठीक, हमारे हारने के बाद इसका जिम्मेवारी किस पर फिक्स किया जाए? ठीक। मैं रहता तो ऐसा नहीं होता। 8 टंकी का पैसा लाया, मैं अगर वर्तमान में रहता तो 8 टंकी बनता, और शहर की आबादी के हिसाब से प्रति व्यक्ति को 1,80,000 गैलन पानी की जरूरत होती है। शहर की आबादी करीब 2.5 लाख है।
तो 8 दूनी 16 और 4 20, 20 लाख करीब गैलन पानी की आवश्यकता है और हमने उससे अधिक पानी की व्यवस्था किया टंकी में। बिल्कुल। लेकिन अब मैं नहीं हूँ, आई योजनाएं फेल हो जाएं तो इसका जिम्मेवारी किस पर जाएगा? जो मुसल जमाव में शहर का पानी निकालने के लिए हमने सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर शहर के लिए एक ही बार करीब 150 से 200 करोड़ रुपया स्वीकृत कराया। ठीक। और नाला का काम हमने अंडरग्राउंड शुरू कराया। ठीक। सबसे पहले हम 2 सर्वे कराए, उसका शहर का पानी सब ले जा करके रौजा के आउटलेट में गिरवाए। ठीक। और मेरा काम शुरू हुआ, क्योंकि अंडरग्राउंड नाले का काम जब शुरू होता है तब टेक्निकल बात यह है कि जहाँ उसका लास्ट डाउनफॉल होता है वहीं से काम शुरू होता है। ठीक। ताकि लेवल मिलाया जा सके। लेवल में लाया जा सके। बिल्कुल। और मैं जब तक विधायक था काम डाउनफॉल एरिया से ही शुरू हुआ। प्रभाकर रोड तक आते आते मेरा चुनाव हो गया, मैं चुनाव हार गया। और यही तो विडम्बना है। जी। और उसके बाद डाउनफॉल स्ट्रीम से काम होना बंद हो गया। कहीं यहाँ 10 फीट बनाया, कहीं वहाँ 10 फीट बनाया, कहीं वहाँ 10 फीट बनाया, तो लेवल तो खत्म हो गया। जब लेवल खत्म हो गया तो नाला भी कल फेल करेगा 5 वर्षों के बाद। और यह नाला धर्मशाला रोड होते हुए, मदार दरवाजा होते हुए, नवरत्न बाजार होते हुए जाके छप्पनवा में जो नाला अभी बना है उसमें मिलना था। और जो बौलिया रोड से ही नाला जाता तो बौलिया रोड से आलमगंज चौक बाजार आकर के इसको मदार दरवाजा में मिलना था। ठीक। तो यह नाला जा करके बौलिया रोड तक ही लोग अभी पैसा ला पाए, अब पैसा नहीं मिल रहा है। अब काम बौलिया रोड के आगे नहीं होने जा रहा है। तो ये बताइए कि हम तो इतना पैसा लाए थे और सेकेंड फेज में गोलछनी का था, तो शहर का पूरा पैसा हमने कराया और अब ये योजना बंद हो नहीं स्थिति, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? जी। तो हमारी बातचीत में आप भी सुन रहे हैं, एक बड़ा अच्छा पदबंध सामने आ रहा है कि हम ये कर रहे थे और चुनाव आ गया। तो यही जो दर्द है, इसी दर्द को हम लोग दिखाने के लिए शाहाबाद में जितने भी पूर्व विधायक हैं उनसे मिलेंगे और बातें करेंगे कि आप क्या कर रहे थे और तब चुनाव आ गया। ये जो दर्द है, इसी दर्द को हम लोग इस एपिसोड में दिखाएंगे। एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे हैं कि जितने भी विधायक हैं हमारे, हमने इंटरव्यू किया जवाहर प्रसाद जी का भी, वर्तमान विधायक राजेश गुप्ता जी का भी हमने इंटरव्यू किया है। सबके पास हम जब बैठते हैं तो सब काम दिखाते हैं और यही माइक जब हम जनता के पास लेके जाते हैं तो जो समस्याएं वो पहले से कहते थे वही समस्याएं फिर कहते हैं। आपने भी काम गिनाए, जनता कही भी कि हाँ ये काम हुआ है, लेकिन फिर चुनाव आ गया और आप चुनाव हार गए। ये आपके अनुसार ये विडंबना रही। अभी विधायक राजेश गुप्ता जी का कहना है, बार बार यही एक पदबंध यूज करते हैं कि हम आवाज़ उठाए हैं। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? बहुत सारी बातें वो कह रहे हैं कि हम आवाज़ उठा रहे हैं। विरोधियों के बात का मैं क्या जवाब दूँ? अपना जनता समझेगी। जी। काम जमीन पर उतारे कि नहीं उतारे, काम उतारने से जनता को मतलब है, बातें करने से मतलब नहीं। और अब तक और हमने काम उतार के दिखाया है जमीन पर, और यह है आपका जिम्मेवारी है। क्योंकि आप पत्रकार के हैसियत से आप ये पता कीजिए कि कौन गलत बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। और आपको टीवी पर बताना चाहिए कि फलाने विधायक ने गलत बोला और फलाने विधायक ने सही बोला। और ये जो टंकी बन रहा है, इसका रिजर्वायर बनना था चंद शहीद पहाड़ पर।
उसकी भी चिट्ठी कहिएगा, भी रखे हैं, निकाल के दिखाएंगे। चिट्ठी अभी है हमारे यहीं पर, कहिए तुरंत मंगावे हम। ना ना, ठीक ठीक, हमको विश्वास है, सुंदर मंगाए। तसल्ली तसल्ली। चंदशहीद पहाड़ पर रिजर्वायर बनना था, हमने वहाँ नापी करा के पैसा दिया। और आज का स्थिति यह है हमारे हारने के बाद कि वो रिजर्वायर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के जमीन में बन रहा है। तो ये बताइए कि जब जमीन में रिजर्वायर बन रहा है तो पानी में फोर्स कहाँ से आएगा? और हमने चंदशहीद पर रिजर्वायर इसीलिए बनवाया था, प्रस्ताव कराया था, पैसा दिलवाया था कि पानी टंकी में 4 तल्ला जब छूटे चंदशहीद पहाड़ से तब 5 तल्ला पर बिल्डिंग पर भी पानी पहुंच जाए। वो योजना खत्म हो चुका है, चंदशहीद पहाड़ पर नहीं बन रहा। इसकी जिम्मेवारी किस पर फिक्स की जाए? तो ये तो हम, आप और जनता और भी जो लोग सुन रहे हैं, तो आपकी बातें तो उछल गई और यही उछालने हम आए हुए हैं। वो लोग डिसाइड कौन लेता है। और आपने 2 ही सवाल किया हमसे ना, और भी सवाल है, और भी हमारे पास सवाल है, सवालों का पिटर। लेकिन सवाल का एक शहर का बहुत बड़ा सवाल है जी। ये 2 सवाल के अलावा जी जो आपने चर्चा नहीं की, वो शहर का रोड जाम। जी, रोड जाम तो लोग कह रहे हैं कि हमने काम किया और लोगों से हमने बातें की, तो कुछ लोगों का कहना है कि रोड जाम में मतलब कि सहूलियत मिली है। और एक और सवाल हम करते हैं अब आपसे, आप अपने से सवाल कर रहे हैं और अपने से जवाब। ना, आप शहर की स्थिति में पूछा, बिल्कुल, तो रोड जाम भी एक समस्या है इस शहर का। अभी वर्तमान में कुछ कम नजर आ रहा है। काहे कम नजर आ रहा है? अब आप पत्रकार हैं, आप बताएं। नहीं, देखिए एक हुई थी, हम लोग गए हुए थे, ना डीएम साहब आए हुए थे, डीएम दिखता है ना डीएम 4 बरस पहले कहानी खत्म कर दिए थे। हम अभी कैसे आप कह रहे हैं कि डीएम कर दिए? अच्छा, तो इसके पीछे कहीं आपका कुछ हाथ है क्या? आप पत्रकार हैं, आपको तो पता कर आपको ये पता था? आपकी बातों से लग रहा है कि आप उसी ओर जा रहे हैं। ना जा रहे हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेवारी है कि जानना चाहिए। डीएम का नाम नहीं लेना चाहिए। अच्छा, जो पदाधिकारी कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, सुने, पदाधिकारी घोड़ा होते हैं, हम घोड़सवार हैं, मालिक हम हैं, जो हम चाहेंगे वही डीएम बोलेंगे। बिल्कुल, बात समझिए। राजनेता विधायक मालिक होता है। हाँ, ये तो हमको आपको ही नहीं, आप इस लोकतंत्र का ये नियम, ये शहर को आपको पता होना चाहिए। हाँ। कि पहले बस स्टैंड कहाँ था? बस स्टैंड शिफ्ट किया गया कुछ यहाँ से बेदाना। ना, बस पूरे शहर का बस स्टैंड था पोस्ट ऑफिस के पास। जी, पोस्ट ऑफिस के पास हमने बस अड्डा बनवाया, शिलान्यास हमने किया। और बस अड्डा जब बनवा दिया तो जो गाड़ियाँ भभुआ, डेहरी, चेनारी, उस रूट की जितनी गाड़ियाँ थी, उस सारी गाड़ियाँ बस स्टैंड वहीं पर चल जाने लगी। तो इस बस स्टैंड का आधा लोड खत्म हो गया। जब लोडे खत्म हो गया, जहाँ जाम होता था, तो बस स्टैंड बनने के चलते न लोड शहर का जाम कुछ खत्म हुआ। इसमें डीएम कहाँ से आ गए? वो कौन सा काम कर दिया कुछ से हो गया? अरे बस स्टैंड वहाँ बना, बस यहाँ से शिफ्ट हुआ, जाम की समस्या कुछ कम हुई। ये कारण है पत्रकार साहब, ना कि पदाधिकारी का कोई कारण है। दूसरी बात, अच्छा, बिना पदाधिकारी के आप कितना काम कर पाएंगे? पदाधिकारी काम नहीं करते नहीं है। एग्जीक्यूशन आप बनाइए, हम करवाते हैं। एग्जीक्यूशन का ना, हम आदेश देते हैं, हमारे आदेश पर काम होता है। वो करते नहीं है, हम करवाते हैं। बिल्कुल। सुनिए, दूसरी बात, सहमत सुनिए, दूसरी बात, उसी शहर के जाम को खत्म करने के लिए हमने बाईपास का 300 कुछ करोड़ रुपए का योजना स्वीकृत कराया, जिसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री किए और यहाँ सासाराम में शिलान्यास हमने किया। उसमें 122 करोड़ रुपया उस समय हमने दिलवा दिया। और आज काम चल रहा है, बेदा से लेके मोकर तक का पैसा हमने दे दिया। अब मोकर से लेकर के अमरा तालाब तक का पैसा लाना बाकी रह गया था। तब तक चुनाव हम हार गए। और आज 1 रुपया उस पर चर्चा नहीं हो रही कि मोकर से लेकर अमरा तालाब तक कैसे बनेगा। इसका जिम्मेवार कौन है?
अब तो आप सवाल खोजिए कौन जिम्मेवार है। तो आप पूछ सुनिए ये सवाल। दूसरी बात, मोकर तक जब वो रोड बन जाएगा तो जो पटना और सब इस बक्सर से जो गाड़ियां भी आ रही हैं तो सब गाड़ियां इस बस स्टैंड में आ रही है, ठीक, जाम लग रहा है। लेकिन जब ही मोकर तक बाईपास बन जाएगा तो बक्सर, कोचस, दिनारा सारा गाड़ियां चले जाएगा डायरेक्ट बस स्टैंड। पटना की सारी गाड़ियां चली जाएगी उस बस स्टैंड। तो ये तो बस स्टैंड खत्म हो जाएगा। तो आधा गया तो आधा जाम खत्म हुआ है। और जब बाईपास बन जाएगा तो पूरा जाम खत्म हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि कलेक्टर साहब करा दिए। अरे काम हुआ तब न हुआ, क्या करेंगे? हम ये बात नहीं कह रहे हैं। देखिए आप पूरी बात सुनने की आदी नहीं है। आप पहले ही टपक पड़ते हैं और चढ़ने का प्रयास। देखिए ये गलत है। जब आप इंटरव्यू और संवाद में बैठे हैं तो मेरा सवाल सुनिए, हम क्या कह रहे हैं। पदाधिकारी का नाम ले रहे हैं। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं सुने, पहले से टपक पड़ते हैं। थोड़ा सा ये चीजें गंभीरता हम लोग बना के बात करें तो ज्यादा देर बात चल पाएगी। नहीं तो फिर हम कुछ अपना सवाल है आप बोलिएगा पदाधिकारी कर दिए, करेगा लीडर करे तो पदाधिकारी। हमने ये नहीं बोला है कि पदाधिकारी ने किया है, लेकिन जब हम लोगों में घूमते हैं, लोग देखिए बात मेरा समझिए, आप ये जानते हैं कि आप किए हैं, वो विधायक किए हैं, हम कर रहे थे। लेकिन जब आप लोगों में घूमेंगे तो लोगों के पास एक सवाल है। हमने वर्तमान विधायक से भी ये सवाल किया था। लोगों के मन में एक सवाल है कि ये जो काम हो रहे हैं, क्योंकि जनता बड़ी मासूम होती है, वो आपकी इतना बड़ी टैलेंटेड नहीं है, उसको डेमोक्रेटिक हो सकता है कि लोगों को नॉलेज हो लेकिन उतना नॉलेज नहीं है। उसका एक सवाल हमसे करना कि भैया ये जो काम हो रहा है विकास का, ये जो भीड़ हटा, ये विधायक जी हटवा रहे हैं या फिर डीएम हटा रहे हैं? ये सवाल हमको आपसे करना था, लेकिन आप पहले ही सब कुछ जवाब दे दिए। एक सवाल अब मेरा है, अंतिम सवाल है और थोड़ा सा गंभीर रहा जाए, क्योंकि ये जो वार्ता चल रही है, आप जितना लाउड बोलेंगे ना, देखिए एडिटर साहब को हमारी दिक्कत होगी वो एडिटिंग करने में। एक सवाल मेरा अंतिम सवाल होगा और थोड़ा सा गंभीरता का परिचय देते हुए उम्मीद है कि आप जवाब देंगे। जब आपने इतना कुछ गिनवा दिया, सब कुछ गिनवा दिया, बीच में एक पदबंध यूज हो रहा है बार बार कि यहाँ से यहाँ काम हो रहे थे और चुनाव आ गया और हम हार गए। एक सवाल मेरा यहीं से उत्पन्न हो जाता है कि जब आप इतना कुछ कर पा रहे थे तो ये चुनाव आए, अच्छी बात है, इसका मतलब है कि जनता ने आपके कार्यों को समझा नहीं और आप चुनाव हार गए। क्या कारण रहा होगा अशोक जी? देखिए हम आराम से 2-4 कारण जानना चाहते हैं। आपके अनुसार क्या कारण रहा कि आप चुनाव हार गए? जनता को अगर काम से खुशी रहती, जिन सवालों का आप कर रहे हैं कि पानी से, जल जमाव से, तो अच्छा जनता को खुशी क्यों नहीं थी? तो क्यों नहीं थी तो यार नहीं पूछिएगा। आपको भी एक रिसर्च करना चाहिए, क्योंकि आप ये आपका काम है। सुनिए, ये आपका काम है पूछना और आपको जनता को, आपको समाज को बताना है। जनता से आप पूछिए और आप जवाब दीजिए। तो ये मेरा नहीं, मेरा काम है काम करना। ये तो जो है आपने एक आप जाकर पूछिए ना जनता से कि ये सब काम हुए फिर वोट क्यों नहीं दिया, ये आप न पूछिएगा। अब मैं पत्रकार नहीं हूँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम ये काम मेरा नहीं है, ये आपका काम है और ये भी पता करना काम है आपका कि जो नेता अपनी बात कर रहे हैं विधानसभा की कार्रवाई से, चाहे समय की इच्छा से, चाहे चिट्ठी से, पत्रिका से नहीं मिले तो हमसे ले लीजिएगा। कब योजना कौन स्वीकृत हुआ, कितना पैसा लगा, एकदम आपसे मिलेंगे। सुने, लेकिन बात आप भी अपने से बायोडाटा खंगाल करके आप अपना भी विचार दीजिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ये देखिए जो बात होते हैं और इसी सब चीज़ों के लिए हमने ये एपिसोड रखा भी है कि जो आपके अंदर की जो खुनस है ना, वो तरह हमारे कैमरे पर निकले। जो आप आराम से अब बैठे हुए हैं, अब शहर में क्या चल रहा है, ठीक है, सत्ता में तो है नहीं, हम हुआ करते थे तो ये हो रहा था, लेकिन चुनाव हो गए, हम हार गए। ये जो पदबंध है, हम चाहेंगे कि आगे भी हम शाहबाद के अन्य विधायकों से मिलें और पता नहीं क्यों जो भी बातें हो रही हैं, उम्मीद है कि जो यहाँ से सवाल जो पूर्व विधायक हैं वो कर रहे हैं वो आपके दिमाग में छपे और आप लोग भी विचार करें कि आखिर क्या चल रहा है और एक थोड़ी सी और उथल पुथल कह सकते हैं। इसके लिए हमने ये एपिसोड चालू किया, क्योंकि देखिए
जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमारा पत्रकारिता जो है, पत्रकारिता हम लोग बखूबी समझते हैं। पत्रकारिता का आप इथिक्स पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन ये भी लिखा हुआ है कि पत्रकार के पास अपना विचार नहीं होता है। आपने क्या कहा हमने सुनाया, उन्होंने क्या कहा आपको सुनाया। जनता कितना स्वीकार करती है इलेक्शन में हम वो भी दिखा देते हैं। हमारा अपना कोई विचार नहीं होता क्योंकि हम किसी के नहीं होते हैं, और जो किसी के नहीं होते हैं वो अपना विचार किसी के लिए गढ़ते भी नहीं हैं। तो हम लोग एक पत्रकार होने के नाते आपको मौका दिए, इसका मतलब ये है कि हमने पत्रकारिता अच्छे से पढ़ी है। समाज के हर एक लोगों को हम लोग अपना माइक देते हैं, कैमरा ऑन करके तसल्ली से बैठ जाते हैं कि भैया आपको भी बोलने का अधिकार है, हमारा माइक है, हमारा कैमरा है, हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, जो भी खुनस है अंदर से तो आप निकाल लीजिए। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ और हम लोग मिलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। ऐसे पहलू जो छुप चुकी हैं, वैसे सवाल जो दब चुके हैं, हम लोग उठाने का काम करेंगे। तो आप देखते रहे न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और जो भी बातें हैं तसल्ली से इत्मीनान से आपने कही, बहुत ही अच्छा लगा। और जो भी आप सजेशन देते हैं, आपको जैसा लगता है भैया, सबके सजेशन का हम लोग एकदम हृदय खोल करके स्वीकार करते हैं। हमारी जनता भी सजेशन देती है कि थोड़ा औपचारिकता कम की जाए, तो हम औपचारिकता अब कम करते हुए अपने आप को समेटते हैं, क्योंकि वीडियो आई थिंक कि बहुत बड़ा हो गया। धैर्य से जनता पूरी वीडियो सुने और देखे शहर में क्या हो रहा है, कुछ पार्टिसिपेशन भी हो। आप देखते रहे न्यूज़ सुपर 7। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।